हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जो कि है दोस्तों संवाद के रूप में। और यह नोटिफिकेशन दोस्तों संबंधित है आप लोगों का जो पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम, निरीक्षक रेशम हेतु जो लिखित परीक्षा का आयोजन दोस्तों 11 फरवरी यानी कि कल करवाया जाना है हल्द्वानी और देहरादून में। उसके संबंध जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हल्द्वानी में अभी हाल फिलहाल धारा 144 लगी हुई थी। वहाँ का जो भूलपुरा वाला क्षेत्र है, जो थाना है, उसके आसपास काफ़ी अराजक तत्वों ने काफ़ी कुछ हंगामा वगैरह वगैरह किया था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कुमाऊँ वाले यह कन्फ्यूजन में थे कि सर उनका एग्जाम पेपर होगा या नहीं होगा। आयोग को भी बहुत सारे मेल्स हो रहे थे, मुझे भी पर्सनली कई सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट में भी आप लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा था। तो आयोग ने दोस्तों क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम कल ही होगा, 11 फरवरी 2024 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे के बीच में। ठीक है। उक्त परीक्षा के संदर्भ में हल्द्वानी स्थित परीक्षा केंद्रों के अभ्यर्थियों द्वारा कर्फ्यू व धारा 144 लागू होने की स्थिति में परीक्षा होनी अथवा नहीं के संदर्भ में असमंजस की स्थिति व्यक्त की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों को उक्त स्थिति के संबंध में सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा निर्धारित तिथि, समय व पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ही आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा अवधि में आवागमन की दृष्टि से सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र अपने साथ में रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का एग्जाम कल ही होगा, अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम का और पशुधन प्रसार अधिकारी का। तो सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट दोस्तों, बिल्कुल आराम से पेपर देने जाइए। लगभग लगभग 13,000 अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म भरे गए हैं। अभी इसमें से देखने वाली बात होगी कि लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 10,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस एग्जाम पेपर को देंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, अधिदर्शक प्रशिक्षण रेशम और निरीक्षक रेशम के पदों पर चयनित होने का। इसी के साथ साथ दोस्तों यूकेपीएससी के भी कुछ लेटेस्ट विज्ञापन आए हुए हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। एक जो विज्ञापन संबंधी है दोस्तों, वो है जेल वार्डर एग्जाम 2022 के डिस्पोजल ऑर्डर के संबंध में। ठीक है। तो ये जिन्होंने भी जेल वार्डर का एग्जाम भरा हुआ है, फॉर्म जिनका पेपर हो चुका है दोस्तों, आपको पता है कि इसका आपका फाइनल रिजल्ट आना बचा हुआ है। तो उसके रिप्रेजेंटेशन डिस्पोजल ऑर्डर के बारे में है। ठीक है। और अगला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो है प्रेस नोट रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिलेक्शन 2021 के बारे में एक प्रेस रिलीज दोस्तों आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगला नोटिफिकेशन दोस्तों, जो आपका डेयरी सुपरवाइजर और सुगन केयर सुपरवाइजर का जो एग्जाम पेपर है दोस्तों, उसके एडमिट कार्ड आयोग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों डेयरी सुपरवाइजर यानी कि दुग्ध पर्यवेक्षक और शुगर केन सुपरवाइजर एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा गया था, वो अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। आपके एग्जाम संबंधी नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था और आप दोस्तों अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो नोटिफिकेशन दोस्तों संबंधित है, वो है मैनेजमेंट ऑफिसर राज्य संपत्ति विभाग एग्जाम के बारे में। इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों पीएच कैंडिडेट के बारे में और सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। और अगला जो दोस्तों नोटिफिकेशन है, वो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलिस टेलीकॉम में दोस्तों डीएसपी की पोस्टों का नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे यह नोटिफिकेशन रहने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए देखिए स्नातक मांगा गया है। ठीक है। बीटेक वाला या आईटी वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है। नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं, आपको दोस्तों टेक्निकल में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी डीएसपी के पदों के लिए या इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। बाकी इनमें से आपने कोई भी फॉर्म भरा हुआ है, जैसे जेल वार्डर का जो रिप्रेजेंटेशन डिस्पोजल ऑर्डर दोस्तों, वह आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एडमिट कार्ड आपके जारी हो, जेल बंदी रक्षक परीक्षा का निस्तारण आदेश कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ अभिलेख सत्यापन पुनः कराए जाने संबंधी अनुरोध किया गया था, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पे आप ये अभ्यर्थी देख सकते हैं, जिन्होंने भी जो जो अपील करी थी वो सभी चीज़ें यहाँ पे आयोग के द्वारा खोल दी गई हैं। ठीक है। अगला है मैनेजमेंट ऑफिसर राज्य संपत्ति विभाग। तो इसके बारे में दोस्तों 3 नोटिफिकेशन है। सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस दिया गया है और पीएच कैंडिडेट के बारे में दोस्तों स्क्रैब लिस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला दोस्तों डीएसपी के पदों पर दोस्तों आपका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक होंगे फॉर्म भरने के, वह दोस्तों भर सकते हैं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट यूकेपीएससी या psc.uk.government.in से। ठीक है। तो नोटिफिकेशन में मैं बात कर लेता हूँ। पुलिस दूरसंचार परीक्षा 2024 का ये दोस्तों भर्ती है। कुल 4 पद हैं। ठीक है। डीएसपी के पद हैं, अच्छे पद हैं दोस्तों। नॉर्मली आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन इसमें बहुत मायने रखती है। तो क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ। टोटल 4 रिक्त पदों की संख्या है 4। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वह आपकी रहने वाली है विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में प्रस्नातक की उपाधि होनी चाहिए या वायरलेस कम्युनिकेशन में प्रस्नातक की उपाधि होनी चाहिए। एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी में प्रस्नातक की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा किसी भी स्थापित विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए और देवनागरी लिपि का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों जारी किया गया। बाकी इसमें आपका कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन भी है, देखिए हाइट दी गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए, और सीने की माप दी गई है, महिलाओं के लिए वजन भी दिया गया। वर्णांधता के बारे में वर्णन किया गया है। उम्र सीमा दोस्तों 21 से लेकर 42 वर्ष तक है। आवेदन आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही करना है, ठीक है। आवेदन शुल्क दोस्तों आपको जमा करना है जनरल वालों को, ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को 172.30 रुपये, SC ST वालों को 82.5 रुपये इसमें पे करना है, ठीक है। बाकी इसका सिलेबस क्या रहेगा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपका टेक्निकल ही सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, आयोग के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी जो इसकी लिखित परीक्षा होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें प्रश्न पत्र 1 होगा सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 अंकों का प्रश्न संख्या होगी, 100 ही अंक होंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न उत्तर होगा दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिकी और संचार अभियांत्रिकी से, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 150 नंबर का होगा, मतलब 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। तो हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो कुल मिला के 400 अंकों की आपकी इसकी लिखित परीक्षा होगी। जो भी लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे फिर उनका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। टोटल 450 नंबर में से दोस्तों आपकी मेरिट बननी है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर दोस्तों आपका सिलेबस भी दिया गया है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का, जो कि आपका 80 नंबर का सेक्शन है और सामान्य हिंदी 20 नंबर की है। ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार जो अभियांत्रिकी है उसका भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं डीएसपी की, तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों एक और नोटिफिकेशन जो आयोग के द्वारा दोस्तों जारी किया गया है वह दोस्तों आपका संबंधित था एडमिट कार्ड के संबंध में। तो एडमिट कार्ड भी दोस्तों जारी हो चुके हैं आपका दुग्ध पर्यवेक्षक वाले के। तो जो भी अभ्यर्थी उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक भी आयोग के द्वारा ओपन कर दिया गया है डेयरी सुपरवाइजर और शुगर केन सुपरवाइजर एग्जाम के संबंध में, ठीक है। तो इसमें डाउनलोड लिंक पे जाकर के आप अपने एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अंतिम तिथि जो है आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वो है 25 फरवरी को। और आप यहाँ पे क्लिक हियर में जाकर के इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जिनका भी कल पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्जाम पेपर है उन सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। थैंक यू।